जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है यहाँ से अंकित भाटी सर की जो SSC GD की नई वाली बुक लॉन्च हुई है उसका आज एक नया चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे का लुप्त पदों का भरना। और यहाँ से देख लीजिए जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या प्रश्न पत्र हुए हैं, वहाँ हर शिफ्ट में यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिला है। तो चलिए बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। भाई आज फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ कमेंट नहीं करेंगे बच्चे इस वीडियो में, बस आपको यहाँ समझ के पढ़ना है मेरे भाई, समझ के। क्योंकि अगर कमेंट्स करने पर रह जाएंगे ना, आप कमेंट्सबाजी बहुत करते हैं, ठीक है। तो कमेंट्सबाजी बंद करके सिर्फ सवाल को समझिए कि कहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो चलिए बच्चे देख लीजिए, जो पहला सवाल है आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है आपका पहला, यहाँ से देख लीजिए जो आपका सवाल लगा है बच्चे पहला, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है आप देखेंगे, ये सवाल है यहाँ से आप लोगों को इस लुप्त पद के जगह पर भरना है कि क्या आएगा। भाई यहाँ क्या आना है ये बताना है बस, ठीक है। यहाँ क्या आएगा तो आप लोग बच्चे देखेंगे इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, कुछ। तो देखो सबसे पहला क्या करना है हम लोगों को, आप कहेंगे भैया इसका घन कर लो। बच्चे मैं इसका अगर घन कर लूँ, घन घात 3 चढ़ा लूँ इसकी घात, तो क्या आएगा 25 की घात 3 मतलब 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। और इसका अगर मैं वर्ग कर लूँ वर्ग, तो 8 अट्ठे 64। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 5 4 9, ठीक है। और 12 8 6 कितना 18, 189 आ चुका है, ठीक है बच्चे। क्या आ चुका है 189 आ चुका है। कितना आ चुका है 189। ऐसे में यहाँ से देखूंगा जब मैं इसका घन करूंगा, इसका घन, ठीक है, तो मतलब 36 छक्का 216 कितना आएगा 216, ठीक है। 7 का वर्ग करूंगा तो 7 सत्ते 49 बच्चे, 7 सत्ते 49। इसका क्या करना होगा यहाँ से वर्ग। जब आप लोग इसको जोड़ोगे 9 6 15 के का 5 हासिल लगा 1 21 4 25 और 1 26 तो 265। क्या यहाँ 265 आया? बिल्कुल। तो हम लोगों को मिल चुका है। क्या करना है भाई, इसका तो हम लोगों को करना है घन, इसका तो करना है घन। तो बच्चे 7 का घन कितना होता है 343 होता है, 343 होता है। और 9 का इसका क्या करना है वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 9 9 में 81। और यहाँ से जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 होगा। और 8 4 12 के का 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 बच्चे कितना आएगा आपका, आप कहेंगे 424 आएगा। और 424 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी डी है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप लोगों के बहुत अच्छे से ये सवाल समझ आया होगा। चलिए भाई मेरे अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ से। तो आप कहेंगे भैया देखते हैं। चलिए सी का नंबर क्या है मेरे शेर, आप कहेंगे 3 है। एफ का नंबर कितना है 6 है। आई का नंबर कितना है 9 है, ठीक है। इसमें देखेंगे यू का नंबर कितना है 21 है, ठीक है। एक्स का नंबर कितना है बच्चे, तो आप कहेंगे भैया एक्स वाई जेड, एक्स का नंबर है 24, कितना है 24। और देखो ए को हम 1 भी लिखते हैं बच्चे, ए को 1 भी लिखते हैं और ए को 27 भी लिखते हैं। कितना लिखते हैं 27। तो यहाँ इसका मतलब किससे आएगा मेरे भाई 27 से आएगा। किससे आएगा 27 से आएगा। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे बच्चे, इसका नंबर लिख देता हूं मैं कितना 15 है, और इसका कितना लिख दिया मैंने 18। क्या लिख दिया मैंने 18। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से +3 यहाँ से देखेंगे +3 तो भाई अब यहाँ देखो +3 हुआ है, इसका मतलब इधर क्या होगा बच्चे, यहाँ क्या हुआ है आपका +3। तो इधर भी इधर से इधर को आएंगे तो +3, तो बच्चे यहाँ -3 कर दीजिए। आपने यहाँ क्या रखा होगा मेरे भाई 12। जब 12 रखोगे और इधर जाओगे तो +3 बच्चे। देखो क्या है 3 3 का अंतर, फिर 3 3 का अंतर, फिर 3 3 का अंतर, मतलब 3 का पहाड़ा 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो बच्चे यहाँ क्या आया 12 पे क्या होता है आपका, आप कहेंगे भैया जो 12 पे हमारा होता है वो एल होता है। क्या होता है एल होता है। और एल आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑप्शन नंबर ए है भाई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सवाल भी समझ आया होगा। चलिए बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ से आप लोग देखेंगे क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो मेरे भाई सबसे पहली बात आप लोगों को देखो क्या करना है, इन दोनों का गुणा लगाना है, इन दोनों का गुणा। तो 11 अट्ठे 88 भाई, कितना है 11 अट्ठे 88। अब भाई देखो क्या करना है, यहां से आपको इनको 5 को गुणा लगा दो। क्या 5 से गुणा लगा दो। 5 अट्ठे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ चुका है कितना 440, और 440 ही आपका है बच्चे, 440 ही आपका है।
फिर से क्या करना है, इन दोनों का गुणा लगाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 12 नम्मा 108 कितना मेरे भाई, 12 नम्मा 108 और इसका 5 से गुणा लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 के का 40, 5 चिकन 5, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा लगाइए पहले, तो 14 सत्ते 98 मेरे भाई, 14 सत्ते 98 और इसका गुणा आप लोग 5 से करेंगे बच्चे, 5 से। तो 5 अट्ठे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 5 नम 45 और 4 49। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब 490 है। और 490 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे कुछ नहीं करना था, ऊपर वाले दोनों का गुणा करके गुणा 5 करनी थी, ऊपर वाले दोनों का आपस में गुणा करके गुणा 5 करनी थी, ऊपर वाले दोनों का आपस में गुणा करके गुणा 5 करनी थी। चलिए अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। काफी अच्छा सवाल है मेरे शेर और बहुत गजब का सवाल है जो 4 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। जो बच्चे 4 नंबर का सवाल आप लोगों के साथ स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सवाल यहां से है और आप लोग इस सवाल का जवाब करेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, ठीक है। इस सवाल का जवाब तो बच्चे इन देखो इधर से बैठ रहा कुछ रिलेशन 9 और 3 12, ठीक है, ये नहीं बैठ रहा, ठीक है। यहां से देखो भाई इन दोनों का अंतर कीजिए, अंतर तो भाई 26 में से 17 गए, आप कहेंगे भैया 17 में 9 बचा 9 और बच्चे 3 लाना है, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 कितना आ गया 3। पता चला इन दोनों का अंतर करके भाग 3 कर दो, तो भाई इन दोनों का अंतर करो, तो बच्चे आप कहेंगे भैया इन दोनों का अंतर 36 36 और जब इसको 3 से भाग लगाएंगे तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही, देखो यहाँ 3 प्राप्त हुआ बिल्कुल, यहाँ 36 को 3 से काटा 12 और 12 प्राप्त हुआ बिल्कुल। तो आप लोग क्या बताएंगे भाई कि यहाँ जो भी है ये x है, x मान लो x। अब भाई इन दोनों का अंतर करके और 3 से भाग लगा दो, क्या जैसे मैं कह दूं कि भाई यहां से आपको अंतर करना x माइनस 12 का बच्चे, x माइनस 12 का। अब जो भी अंतर आए जो भी उसे भाई 3 से भाग लगा दो तो ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही, मतलब कौन 9 बच्चे, मतलब कौन 9, ये 3 इधर जाकर गुणा कर लेगा। तो आप कहेंगे भैया x माइनस 12 बराबर 9, जब यहां से गुणा करेगा तो 9 3 27, वो सॉरी 3 9 27, ठीक है। अब ये माइनस का 12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा बच्चे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया 9 और 2 और 1 3 कितना 39 बच्चे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 39 हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे जो इस सवाल का जवाब है हमारे का 39 जो है बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल भाई, सवाल यहां से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल बच्चे करने की कोशिश करें, काफी अच्छा सवाल है जो आपके सामने इस समय वर्तमान समय में स्क्रीन पर लगा हुआ है। मेरे शेर जो सवाल आपका वर्तमान समय में स्क्रीन पर लगा हुआ है काफी अच्छा सवाल है भाई। तो देखो यहां से कुछ दिख रहा है क्या भाई, लगाओ जुगाड़, ठीक है। तो देखो 6 गुणा 2 कर दिया 6 दूनी 12 बच्चे, 6 गुणा 2 कर दिया 6 दूनी 12, 29 का गुणा 2 कर दिया 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, इसका मतलब ऊपर वाले की आवश्यकता ही ना पड़ रही भाई। तो 11 का गुणा 2 करेंगे मेरे भाई, 11 का गुणा 2, तो बच्चे 11 दूनी कितना होता है, आप कहेंगे भैया 22 होता है। क्या आपका 22 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे जी हाँ है, ऑप्शन नंबर जो डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो जो 6 नंबर का सवाल आपका आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें 6 नंबर के सवाल को कि किस प्रकार होगा मेरे शेर। 6 नंबर का सवाल आपका किस प्रकार होगा बच्चे, इस सवाल को करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो भाई देखो पहले ये 3 है भाई, इसकी गुणा लगाओ इससे एक कम से, तो 3 गुणा 2, तो बच्चे कितना हो गया 6, ठीक है 6। अब ये 3 है आपका, ये 3 इधर इस 4 में ऐड कर दो, इस 4 में ऐड कर दो, 4 3 7 6। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपको ये 13 प्राप्त होगा, 7 6 13 भाई। 4 से छोटी संख्या क्या होगी 3, तो 3 चौक बच्चे 12 हो गया यहाँ से। अब ये 4 इधर लाकर जोड़ दो, ठीक है, 4 इधर लाकर जोड़ दो तो 11 और 4 कितना हो गया 15, 11 4 15 और 12 और 15 का योग करेंगे, इन दोनों का योग, तो आपका क्या प्राप्त हुआ 27। इन दोनों का योग किया तो आपका क्या प्राप्त हुआ 27। चलिए यहां से आप इससे एक छोटा ले लीजिए 5 6 कितना आ चुका है मेरे शेर 30, कितना आ चुका है 30। और ये 6 जब आप इधर ऐड करोगे भाई ये 6, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 37 हो जाएगा। और बच्चे जब 30 और 37 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। और 67 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया 67 जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी के पास है भाई। जो 67 है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलिए अगला 7 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें बच्चे। 7 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। देखो ये है बच्चे क्या है, लुप्त पदों का भरना, ठीक है। तो यहाँ से जो है हर सवाल में हर प्रकार का भाई वो तरीका लग सकता है,
ठीक है, यहाँ हम लोगों को देखना ही होगा। चलिए भाई इसका क्या कर लेंगे हम लोग, घन कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा 7 का घन। भाई जब मैं 4 का घन करूंगा बच्चे, 4 का 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 3 7, 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, बच्चे कितना आएगा 407। बिल्कुल 407 है, बिल्कुल 407 है बच्चे। इसका घन करूंगा मैं तो 8 अट्ठे 16, वो सॉरी 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे कितना 512, ठीक है, इसका घन किया तो। चलिए इसका भी घन अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और 512 में को 8 ऐड करा तो 520 आ चुका है। अब देखो क्या है मेरे भाई, इसका घन कर लीजिए, आप कहेंगे भैया 729, क्या करेंगे आप लोग 729 कर लेंगे। इसका घन मान लीजिए x है तो x का घन हो जाएगा, और भाई जब x का घन सॉरी, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होना चाहिए, आपको ये मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया 729 प्लस x का घन बराबर कितना होगा 756 होगा, 756 बच्चे। 729 इधर जाके घट जाएगा तो x की पावर 3 बराबर ये 729 घटा दो भाई, तो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना बचा 7 बचा, ठीक है, और 4 में से 2 गया कितना बचा 2। तो बच्चे यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 3 3 9 3 27, भाई कितना आ जाएगा x का मान 3 आ जाएगा। बच्चे x का मान 3 आ जाएगा तो इस जगह पर आपका क्या भरा जाएगा मेरे शेर, 3 भरा जाएगा। और 3 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 8 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें भाई। 8 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, 8 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा, आप सभी लोग यहां से कोशिश करेंगे 8 नंबर के सवाल के जवाब की मेरे भाई, ठीक है। चलिए 8 नंबर के सवाल के जवाब मतलब सवाल का जवाब दीजिए बच्चे, क्या होने वाला है। चलिए देखो बच्चे क्या है, यहाँ से ये हमारे पास कितना 16 है, ठीक है, ये हमारे पास कितना 13 है। इन दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 16 13 कितना हो गया बच्चे 29 हो गया, 29। भाई जब 29 की गुणा 2 करेंगे, 29 की गुणा 2 तो 29 दूनी 58। तो यहां से पता क्या चला कि ऊपर वाला और नीचे वाले को जोड़ के 2 गुना कर दो, ऊपर वाला और नीचे वाले को जोड़ के 2 गुना। भाई 14 8 22, 22 का 2 गुना 44 बच्चे। यहां से देखो 18 और 4 22, 22 का 2 गुना कितना होगा, आप कहेंगे भैया 22 का 2 गुना 44 होगा। तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का कितना आएगा मेरे शेर 44 आएगा। और 44 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला 9 नंबर का सवाल देख लीजिए क्या है बच्चे। 9 नंबर का सवाल आपका क्या है, आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर के सवाल को मेरे भाई काफी अच्छा सवाल है 9 नंबर का सवाल। तो आप कहेंगे भैया चलिए इसको भी देख लेते हैं बच्चे। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको करना ऊपर वाले का 2 गुना करेंगे तो 17 दूनी कितना होगा बच्चे 34 होगा, 34। और नीचे वाला जो है 28, इसको ऐड कर देंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 8 4 12 के का 2 हासिल लगा 1, ठीक है, 3 अरे 3 6। तो बच्चे देखो 62 और 62 बिल्कुल है, ठीक है। ऊपर वाले का 2 गुना करो, 23 दूनी कितना हो चुका है 46 हो चुका है, और इसे ऐड कर दो तो 6 9 15 के का 5 हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, बिल्कुल ये प्राप्त हो गया, बिल्कुल प्राप्त हो गया। भाई इसका तो 2 गुना करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपका x है तो इसका 2 गुना करेंगे, आप कहेंगे भैया 2x हो गया, 2x हो गया। किसको ऐड कर रहे थे, नीचे वाले को, तो इसको जोड़ दीजिए तो प्लस कितना 44 और बराबर कितना हो जाएगा, बीच वाली संख्या कितना मेरे शेर 74 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर क्या होगा, ये 44 इधर जाकर घट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 30, और यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 2 से जब आप इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ आप बताएंगे भैया क्या आएगा, आप कहेंगे जो 15 है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चे जो 15 है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 10 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें यहाँ से जो आपका 10 नंबर का सवाल है। भाई जो आपका 10 नंबर का सवाल है करने की कोशिश करें तो बच्चे कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखोगे 25 किसका, 25 का अंडर रूट या वर्गमूल निकालेंगे, आप कितना होगा 5 होगा। भाई 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। और 11 का जब आप लोग वर्ग करेंगे ना, वर्ग 11 का जब आप लोग वर्ग करेंगे तब आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। देखो यहाँ से 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, दोनों को जोड़ दो 8 7 15 और 15 का वर्ग करा तो कितना मिल गया 225। चलिए 144 का वर्गमूल 12, 196 का वर्गमूल 14। भाई अब इन दोनों को जोड़ दो बच्चे, इन दोनों को जोड़ दो, 14 12 कितना हो गया 26 हो गया।
अब बच्चे यहाँ से आप लोगों को 26 का वर्ग करना, 26 का वर्ग, तो भाई इकाई का अंक 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 6 छंग 36 के का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 3 27 के का 7 हासिल लगे 2, 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 6। तो बच्चे कितना आएगा 676। 676 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो ऑप्शन नंबर ए है। बच्चे इस सवाल का जवाब क्या है आपके का? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला देख लीजिए। जो 11 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। जो 11 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश करें। तो देखो कुछ नहीं करना, पहले वाले का 2 गुना कर लो, तो 14 दूनी 28, दूसरा वाला ऐड कर दो, दूसरा वाला ऐड कर दो तो तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है 38। भाई तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, समझे? समझना क्या है कि पहले वाले का 2 गुना, दूसरी वाली ऐड कर दो, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका 2 गुना करेंगे बच्चे 30, 30 में को 20 ऐड करें 50 हो गया। इसका 2 गुना करो 16 दूनी 32, 32 में को 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे शेर? 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 62 हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब जो आपके का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। भाई इस सवाल का जवाब जो आपके का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला 12 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। भाई 12 नंबर का सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। तो देखो ये क्या है आपका 125 है, 125, ये क्या है 5 है, ये क्या है 3 है। भाई जो ये इधर वाला है ना, इधर वाला, ये बीच वाले की घात चढ़ा दो। देखो बीच वाले की घात चढ़ा दो, तो 5 की घात 3 125, यहाँ 11 की घात जो ये वाला चढ़ा दो जो इधर वाला है 2, तो 11 11 हम 121। भाई ये घात चढ़ानी है 7। बच्चे यहाँ x की घात 7 का मान क्या है? ये 128 है। तो बच्चे किसकी पावर 7 करूं मैं? तो आप कहेंगे भाई 2 की पावर 7 का मान क्या होता है? 128 होता है। बच्चे इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 7 का मान, इधर वाली पावर चल रही थी ना, ये पावर बच्चे, ये पावर चल रही थी, ठीक है। तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 का मान कितना होता है? 128 होता है। आप कहेंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला देखो भाई, सवाल यहाँ से क्या है, काफी अच्छा सवाल है। आप लोग देखेंगे भाई कुछ नहीं करना, जब इससे इस पे को आएंगे तो 2 गुना करना है, 10 दूनी 20, इससे नीचे को आएंगे तब 2 गुना करना है, 20 दूनी 40। भाई वैसे ही यहाँ करना है, यहाँ हम लोग करेंगे 5 दूनी 10 बच्चे, और यहाँ से जब हम लोगों ने किया 10 दूनी 20, यहाँ भी देखेंगे आप लोग तो 20 दूनी 40, और जब हम लोग यहाँ आएंगे तो 40 दूनी कितना हो जाएगा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 40 दूनी तो 80 हो जाएगा। और 80 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भाई जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके सामने स्क्रीन पर था बच्चे। चलिए 14 नंबर का सवाल देखो और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो बच्चे। जो 14 नंबर का सवाल है उसको देखो और यहां से आप लोग इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है। यहां से मेरे भाई इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, देख लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है, चलिए कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। आप लोग कहेंगे भाई कुछ नहीं करना, यहां से देखो क्या है भाई, इसका तो गुणा 2 करना है, तो 5 दूनी कितना होगा मेरे शेर? 10 होगा, और इसका गुणा 3 करना है, ठीक है। तो 17 दिए 51 होगा। अब इन दोनों का एडिशन जो होगा बच्चे वो ये आएगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा तीसरी संख्या मिलेगी, इन दोनों का जोड़ जो होगा मेरे भाई वो तीसरी संख्या मिलेगी। आप कहेंगे भैया इसका 2 गुना कर लूं, चलिए मैं 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इसका 3 गुना कर लूं मैं, ये कितना हो जाएगा 21 या 63, 21 या 63। बच्चे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त हमको कितना होगा 75, प्राप्त हमको कितना होगा 75। चलिए इसका तो हम लोग कितना कर लेंगे 2 गुना, इसको x मान लीजिए, इसका कितना करेंगे 3 गुना, और जब इनको जोड़ेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3x, प्लस कितना 3x बराबर कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा बच्चे। ये 16 इधर जाकर घट जाएगा, आप कहेंगे भैया 3x बराबर कितना होगा, 16 घटा दीजिए तो 13 में से 6 गए आपके 7 बचा, और 9 में से 1 गया आपका 8 बचा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। आप कहेंगे भैया x का मान यहाँ से कितना आ चुका है 29 आ चुका है। और 29 बच्चे आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे ये जो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे भाई, बी है, बिल्कुल सही है। तो आप कहेंगे जो 14 नंबर का सवाल है उस सवाल का जवाब तो हमारे का 29 है, उस सवाल का जवाब हमारे का कितना है 29। चलिए अगला 15 नंबर का सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। भाई जो 15 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश करें, ठीक। तो देखो यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, यहां से करना यह है, पहली वाली संख्या का आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 दिए कितना बच्चे 33, दूसरी वाली संख्या कितनी थी आपकी 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 6 60 आएगा, बिल्कुल सही है।
तो मेरे भाई पहली वाली का तो गुणा 3 कर देंगे बच्चे, गुणा 3, ठीक है। तो 33 दिए 99 और 99 101 को जोड़ेंगे 200 आ गया, 200। अब बच्चे यहाँ से हम लोगों को क्या करना, मान लीजिए x है, कितना है x, तो भाई इसका गुणा 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस क्या कर देंगे बच्चे, ये वाली ऐड कर देंगे 4 बराबर कितना आ जाएगा ये 160। कितना आ जाएगा ये आपका, आप कहेंगे भैया 160 आ जाएगा। 3x बराबर कितना होगा, ये 4 इधर जाके घट जाएगा 156 हो जाएगा, 156 बच्चे। और x का मान कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। आप कहेंगे भैया x का मान तो 52 आएगा। कितना आएगा x का मान, कितना आएगा मेरे शेर, आप कहेंगे 52 आएगा। और 52 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। जो 15 नंबर के सवाल का जवाब है हमारे का वो क्या है, आप कहेंगे भैया वो 52 है। वो क्या है, 52 है। चलिए अगला सवाल भाई, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें यहाँ से। क्या है आपका अगला सवाल, ठीक है। चलिए बच्चे अगला सवाल, तो देखो मेरे भाई, अगर आप लोगों ने मैथ्स किया है और उसमें आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा है तो वहां पर जो है ना हम लोग देखेंगे वहां ट्रिपलेट का मामला होता है, ट्रिपलेट। तो आप कहेंगे ट्रिपलेट ना है 9, 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल सही। ट्रिपलेट क्या होता है, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, ये इसका वर्ग मिलेगा। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। भाई इसका वर्ग कितना हो गया 81, इसका वर्ग कितना हो गया 144। बच्चे दोनों को ऐड करो तो आप कहेंगे भैया 5 आएगा, ठीक है। और 8 5 8 4 12 के का 2 हाथ से लगा 1 1 1 2। और मेरे भाई इसका वर्गमूल निकालिए जरा, ये मिलेगा आपको 15 नहीं, बताइए ये मिलेगा आपको 15 नहीं, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल सही है। यहाँ 7 24 25 का आपका ट्रिपलेट होता है बच्चे। अगर आपके ट्रिपलेट याद है तो आप कहेंगे भैया 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का। तो बच्चे इस सवाल का जवाब आपके का क्या होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो 35 होगा। चलिए फिर भी कर लीजिए बच्चे, इसका वर्ग करेंगे आप कहेंगे भैया 144 144। इसका वर्ग करेंगे भाई 7 7 49 के का 9 हासिल लगा 4, 7 या 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 के का 6 हासिल लगे 4 और 3 3 9, 9 और 4 कितना होता है शेर 13, 1369। भाई इसका कितना 1369। चलिए 1369 में से ये घटा दीजिए बच्चे, इसमें से घटाएंगे आप कितना बचा, 5 बचा 2 बचा, ठीक है। 5 बचा 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ कितना रह चुका है, आप कहेंगे भैया 5 बचा 2 बचा और यहाँ कितना रह चुका है 12। अब मेरे शेर यहाँ से देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा मेरे भाई और 2 अंक छोड़ दीजिए। अब 12 से छोटा कौन आएगा, आप कहेंगे भैया 9, 9 किसका होता है 3 का होता है। मेरे शेर 9 किसका होता है 3 का। तो यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ से भी इस सवाल का जवाब 35 आ जाएगा। यहाँ से भी इस सवाल का जवाब 35 आ जाएगा, वरना आप लोगों को यहाँ ट्रिपलेट ही याद रखना था बच्चे, वरना यहाँ आप लोगों को ट्रिपलेट ही याद रखना था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चे सबसे पहली बात क्या है, इन दोनों का एडिशन कर दो भाई, इन दोनों का योग कर दो। तो 9 9 और 8 बच्चे, 9 और 8 कितना हो गया 17। फिर इसका 2 गुना कर दो, 2 गुना तो 17 दूनी 34। फिर भाई ऊपर वाला ऐड कर दो तो 34 प्लस 9, देखो काफी अच्छा है, 34 और 9 43। पहले इन दोनों को जोड़ो भाई, इन दोनों को कितना हो चुका है 22, 22 का 2 गुना कर दो बच्चे, 22 का 2 गुना 44, 22 का 2 गुना 44 और फिर ऊपर वाला ऐड कर दो 44 और 10 54, 44 और 10 54। पहले इन दोनों का ऐड करो कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 27 और 27 का 2 गुना करो 27 दूनी 54, 54 और 54 में को बच्चे ऊपर वाला ऐड कर दो 13, 54 में को 13 ऐड कर दो तो 7 और 6 67, 67 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो 18 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश करें। जो 18 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो बच्चे, सबसे पहले इन दोनों का गुणा। तो आप कहेंगे भैया इन दोनों का गुणा होगा 154, 154। अब इन्हें जोड़ दीजिए, इसको जोड़ूंगा 25 प्लस 1 और ऐड कर दो, 25 और 1 26 बच्चे, कितना 25 और 1 26 ऐड कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 15 2 17 और 1 कितना 18, तो आपका 180 है, बिल्कुल 180 है बच्चे, बिल्कुल 180। अब देखो इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा, 17 दूनी 34 के का 4 हासिल लगे 3, 17 के 17, 17 और 3 कितना बच्चे 20, 17 और 3 कितना 20। अब इनको जोड़ दीजिए भाई, 17 और 12 29 और 1 और जोड़ लो, 29 और 1 कितना हो गया 30 हो गया, 29 और 1 30। तो बच्चे 4 का 4 बिल्कुल ठीक है, 3 का 3 बिल्कुल ठीक है, 2 का 2 बिल्कुल ठीक है।
अब सबसे पहली बात इन दोनों का गुणा कीजिए। 16 पंजे 80 का कर 0 हासिल लगे 8, 16 कम 16, 16 और 8 24, 16 और 8 कितना 24। ठीक है, अब इन दोनों का 31 और एक और जोड़ दो, 31 और 1 कितना 32, 31 और 1 कितना 32। तो बच्चे 2 आएगा, 4 3 7 आएगा और 2 का 2 मतलब 272 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब जो होगा हमारे का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चे इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला जो 19 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश करें। 19 नंबर के सवाल का जवाब करने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे कि क्या होगा 19 नंबर के सवाल का जवाब। बच्चे बताइए आपके 19 नंबर के सवाल का जवाब क्या होने वाला है भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो देखो मेरे भाई यहाँ से हम लोग जो है अपने 19 नंबर के सवाल को करेंगे बच्चे, 19 नंबर के सवाल को। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया बीच वाली संख्या का आप 2 गुना कर लें, 19 दूनी 38 और तीसरी वाली घटा दें, 19 में से 12 घटाए, सॉरी 19 में से तीसरी संख्या घटा के देखो भाई क्या मिलेगा। ठीक है, 12 में 12 घटाए तो कितनी मिल गई? पहली संख्या मिल गई बच्चे, पहली संख्या मिल गई 26। अभी इसका यहां से करके देखो, 20 दूनी कितना हो गया बच्चे 40 और 40 में से 17 घटा दो भाई बच्चे कितने 23। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ कौन था x बच्चे, इसका 2 गुना करना, तो आप कहेंगे भैया 2x हो गया। कितना हो गया 2x, और इसमें से घटाना क्या बच्चे? आप कहेंगे 16 घटाना। कितना घटाना? 16, और प्राप्त क्या होगा हम लोगों को? 32 मतलब 32 प्राप्त होगा बच्चे। 16 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 2x बराबर कितना हो जाएगा? 16 इधर जोड़ेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा 48। मृषेर यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 24 मतलब 24 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चे। 24 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। और 24 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, जो 20 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें भाई। 20 नंबर का सवाल जो है करने की कोशिश करें। तो बच्चे कुछ नहीं करना, आपको पहले और लास्ट के को जोड़ दो, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही 13 17 30 भाई। 26 और 16 42। ठीक है, पहले लास्ट के को जोड़ दो तो 5 और 9, 9 5 14 के का 4, इकाई का अंक 4 देखो किसके पास है? एक ही ऑप्शन है भाई जो इकाई का अंक 4 लिए हुए। 15 39 कितना होगा? 54 होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे शेर? आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब तो 54 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, जो 21 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। जो 21 नंबर का सवाल है मेरे भाई, चलिए 21 नंबर का सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चे इन दोनों को ऐड करो, 16 और 15 कितना 31। इसका बच्चे क्या कर दो? गुणा 2, 31 दूनी 62। इन दोनों का ऐड करो, 56 हो गया 56, और 56 दूनी कितना होता है 112। इन दोनों को बच्चे ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो यहां से 9 दिया, 42 और 10 52। 52 का 2 गुना कितना होता है शेर? आप कहेंगे भैया 104 होता है। कितना होता है 52 का 2 गुना? 104। और 104 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है बच्चे। ऊपर वाले दोनों को जोड़कर 2 गुना कर दो तो नीचे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए अगला सवाल, जो 22 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 22 नंबर के सवाल को बच्चे करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो यहाँ से क्या है भाई, क्या कुछ ऐसे रिलेशन बन गया है? 8 7 15 नहीं बन गया, 7 में से 8 नहीं बन गया, क्या ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा भाई? क्या पता, देखते हैं। 17 में से 8 के 9 बन सकता भाई। देखो इन दोनों का अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर ये प्राप्त हो रहा। ठीक है, इन दोनों का अंतर ये प्राप्त हो रहा, तो बच्चे इन दोनों का अंतर ये प्राप्त होगा। आप कहेंगे भैया ये है 68 माइनस वहां पर मैंने मान लिया x बराबर कितना बच्चे 33, बराबर कितना है 33। ये 33 इधर ले आओ, x इधर ले आओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 33 घटा दो बच्चे, कितना 5, कितना 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 3 गया 3। तो मेरे शेर x का मान कितना आ चुका है? 35 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? 35 आ चुका है। और 35 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे? आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देखो, जो 23 नंबर का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है मेरे भाई और आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। ठीक है बच्चे, काफी अच्छा है और आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। बहुत गजब सवाल है बच्चे, इस सवाल को करेंगे हम लोग। देखो क्या करेंगे भाई, तो यहां से देखेंगे। चलिए इसको 3 से काटा 27 थी 81, 3 से काटा भाई 27, 27 दूनी 54 और 6 से नहीं कट रहा भाई, 6 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं। चलिए तो इनका देखेंगे भाई, इनका गुणा कीजिए, इनका गुणा आपस में, इनका 3 चौक 12 के का 2 हासिल लगाए, 3 पंजे 15 और 1 16
बच्चे इसका आधा करेंगे हम लोग तो कितना बनेगा हमारे पास 81। मतलब क्या, नीचे वाले 2 का गुणा करके आधा कर दो तो ऊपर वाली संख्या मिल रही। देखते हैं 66, 11 छंग 66, 66 का गुणा मतलब आधा करेंगे बच्चे तो कितना 33। तो चलिए बहुत अच्छा, नीचे वाली दोनों की गुणा, नीचे वाले दोनों का गुणा। भाई इसको x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 4x हो जाएगा। अब इसका आधा कर दो ना, आधा, तब हम लोगों को प्राप्त कितना हो रहा था 56। यही तो था बिल्कुल। 2 से इसको काट दिया 2 बार और 2 से इसको काट दिया बच्चे कितने बार, 27 बार। तो x का मान कितना आ चुका है, 27 आ चुका है। मेरे भाई x का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 27 आ चुका है। और 27 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला जो 24 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश करेंगे। भाई जो 24 नंबर का सवाल है आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए यहां से देखेंगे हम। तो मेरे भाई ये इसका अगर मैं क्यूब रूट निकाल दूं, क्यूब रूट, तो ये किसका, 4 चौक 16 चौके 64 4 का। इसका क्यूब रूट निकाल दूं, 6 छंग 36 छक्का 216 बच्चे, किसका 6 का। ये किसका है, 6 का है। ये किसका है, 6 का। चलिए इसका निकालूं, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512। तो बच्चे ये किसका, 8 का। 2 4 4 2 6 2 8। यहाँ से देखेंगे 3 3 9 3 27 बच्चे, किसका है, 3 का है, ठीक है। 7 का है, ये किसका है, 7 का। और ये किसका है, आप कहेंगे भैया ये 5 का है। ये किसका है, 5 का है। ये किसका है, 5 का। भी कैसे बैठ रहा, ठीक है। चलिए तो देखो इन दोनों का गुणा कर दो बच्चे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे 6 चौक 24, इन दोनों का गुणा करेंगे भाई, ठीक है। 6 चौक 24, 6 चौक 24, चलिए 6 चौक 24, ठीक है बच्चे। देखो यहां से क्या होगा आगे चल के, 6 चौक 24, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा 6 चौक 24 के बाद, ठीक है मेरे भाई। 6 चौक 24 के बाद क्या होगा, ठीक। चलिए भाई, ठीक है, यहां से होगा भाई कुछ। चलो भाई 4 बिल्कुल भाई, देखो क्या है, ये और ये। अब इन दोनों की गुणा कर लो, 4 तिये 12 भाई, 6 और 7। अब देखो यहां से इसका कितना 5 है, इसका कितना 5, तो 8 और 5, 8 पंजे 40। तो इन दोनों की भी गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 बच्चे, 6 सत्ते 42। 42 कहाँ है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी के पास है। 42 कहाँ है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी के पास है। चलिए अगला सवाल बच्चे, अगला 25 नंबर का सवाल काफी अच्छा सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए काफी अच्छा सवाल है मेरे भाई जो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो बच्चे यहां से हम लोग देखेंगे, अगर इसको मैं बेस बना लूं, इसको क्या बना लूं बच्चे, बेस बना लूं, इसको क्या बना लूं, पावर बना लूं, मतलब 7 की पावर 3। तो बच्चे 7 की पावर 3 का मान 343, ठीक है। 2 की पावर ये बना लूं मैं 8, 2 की पावर 8 का मान 256। तो बच्चे 5 की पावर 4 ना बना सकता मैं, 5 की पावर 4। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो कितना होगा, 5 की पावर 4 का मान होता है 625। तो यहाँ आपके सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा मेरे भाई। इस सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 625 आ जाएगा, 625। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश करें यहां से। तो यहां बच्चे देखेंगे, ठीक। चलिए बहुत अच्छा सवाल है भाई, करने की कोशिश करें। देखो काफी अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है बच्चे। जो 26 नंबर का सवाल है काफी अच्छा है और वो आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए क्या भाई, 9 18 खाली स्थान, 18 32 खाली स्थान, 27 58 खाली स्थान, 27 58 खाली स्थान, ठीक है बच्चे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या होगा इस सवाल का जवाब जो आपके सामने अब ये वर्तमान समय में स्क्रीन पर लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से बैठा हो जल्दी, क्या आपका बैठा यहाँ से कुछ बच्चे, कुछ बैठा यहाँ से बताएंगे आप लोग, चलिए बताइए जल्दी, ठीक। चलिए बैठा भाई कुछ, देखते हैं। देखो चलिए मेरे भाई, अगर इनका योग कितना होगा भाई, इनका योग करियो जरा। इनका योग हो रहा है 45, इनका योग कितना हो गया 60 90, इनका योग कितना हुआ भाई, इनका योग 9 6 15 के का 5 हासिल लगा 1
8 4 12 125 125। भाई देखो 45 से 9 बना तो इसको 5 से भाग लगा दो, इसको 5 से भाग लगाया 18, तो बच्चे इसको भी 5 से भाग लगा देंगे तो 25 पंजे 125, यहाँ से कितना आएगा 25 आ गया भाई। 25 पंजे 125 25। देखो नीचे वाले दोनों को जोड़ कर 5 से भाग लगा दो भाई, नीचे वाले दोनों को जोड़कर 5 से भाग लगा दो, ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो रही है। चलिए अगला सवाल देखो, काफी अच्छा सवाल था भाई, ये फांस भी देती है। चलो अगला सवाल देखो क्या बच्चे, जो 27 नंबर का सवाल है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें, करने की कोशिश करें मेरे भाई। जो 27 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है, ठीक। चलिए चलो भाई देखो क्या है बच्चे, यहां से गुणा 10 लगा दो, यहां से गुणा 10 तो 10 ढाई 100 बच्चे, यहां से गुणा 5 लगा दो, 12 पंजे 60, 100 और 60 160, यहां से गुणा 10 लगा दो मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 130 बच्चे, कितना आ जाएगा 130, यहां से गुणा 5 लगा दो, 11 पंजे 55, 130 और 55 कितना आ जाएगा आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा। अब यहां से तो गुणा 10 लगाई दो, यहां से गुणा 10 तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 170, 170 यहाँ से गुणा 5 लगा दो भाई, इसको x गुणा 5 कर दो, x गुणा 5, ठीक है, x गुणा 5, 5x इसको जोड़ दो ये आ जाएगा। तो देखो क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 5x प्लस 170, 5x प्लस 170 बराबर कितना होगा मेरे शेयर 235 होगा, 235, ठीक है। अब ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो आप कहेंगे भैया 5x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे आप 5 बचा और 3 और 6 बचा, यहाँ से 6, x बराबर कितना आएगा आप कहेंगे भैया 5 चिकन 5 5 दिया 15 मतलब 13 पंजे 65। तो यहाँ से x का मान क्या आ चुका है आपका, आप कहेंगे भैया x का मान तो है 13, जो है 13 आ चुका है बच्चे, क्या आ चुका है 13 आ चुका है। चलिए अगला जो 28 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई, करने की कोशिश करें बच्चे। जो 28 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे हम लोग बिल्कुल। देखो काफी अच्छा सवाल है, एकदम मिल गया। एक पहले और लास्ट वाले की गुणा बीच वाला आएगा, ठीक है, 13 नंबर 117, 12 11 बच्चे कितना होता है आप कहेंगे भैया 132 होता है, तो 22 सत्ते कितना होगा आप कहेंगे 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 होगा भाई। और एक ही ऑप्शन में है इकाई अंक 4 आपका, किसमें आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो बी है, कितना होगा 154 होगा बच्चे, 154 होगा, ठीक है, 154 होगा। चलिए अगला सवाल के पास चलते हैं भाई। देखो अगला जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। जो 29 नंबर का सवाल है आपका, काफी अच्छा सवाल है भाई, काफी अच्छा सवाल यहाँ से आप लोगों के सामने जो है वो रखा हुआ है बच्चे। चलिए तो आप लोग यहाँ से कहेंगे भाई कि इन दोनों का गुणा नीचे वाली है, इन दोनों का गुणा नीचे वाली, 13 तिया 39, 23 चौक बच्चे 92। तो यहाँ से देखो इसमें क्या रखूं जिसका गुणा करने पर ये आ जाए बच्चे, तो इसे 6 से इसे ही ना काट दूं, 6 से इसे काट दिया 11 बार बच्चे, 11 रखो, 11 छंग 66, 11 छंग 66। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब होगा। अब देखो बच्चे जो 30 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। 30 नंबर का जो सवाल है करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो 17 और 7 24 नहीं कट रहा भाई, 17 देखो भाई इस 66 में से 17 घटाओ क्या बचेगा, ठीक है, तो 16 में से 7 गए 9 बचा, ठीक है, 5 में से 1 गया 4 बचा, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है भाई। इसमें से घटाओ क्या बचेगा, तो 11 में से 5 गए 6 बचा आपका, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3 36, और 36 का अंडर रूट निकालेंगे, बीच वाली संख्या मिल रही बच्चे, बीच वाली संख्या, ठीक है। चलिए भाई देखो अंडर रूट निकालने तो इसका वर्ग करेंगे बच्चे, या देखो ऐसे ध्यान रख लो भाई, ये इसका वर्ग ही तो आ रहा, इसका वर्ग, ठीक है, बीच वाली संख्या का वर्ग ही तो 49 मिल रहा, 36 मिल रहा, तो इसका वर्ग मिलेगा भाई, इसका वर्ग मिलेगा, इसका वर्ग कितना आएगा बच्चे 25 आएगा, कितना आएगा आप कहेंगे भैया 25 आएगा, कितना आएगा आप कहेंगे भैया 25 आएगा। ये 25 कब आया, इन दोनों का अंतर करने पर बच्चे, तो आपको इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 5 3 8, ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ से कितना आएगा 38 आएगा आपका, कितना आएगा मेरे शेर 38 आएगा। अब देखो 38 का और 13 का अंतर कर दो, 38 13 का अंतर 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 आएगा। तो इस सवाल का जवाब कितना आएगा आप कहेंगे भैया 38 आएगा। चलिए 31 नंबर का सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। काफी अच्छा सवाल है बच्चे आपका, काफी अच्छा सवाल है। 5 7 35 -3 15 15 75 ना भाई,
चलिए तो बच्चे देखो कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग कर दो। 5 पंजे कितना आया आपका 25 आया, और 25 में को 7 आपने ऐड किया, 25 में को 7 ऐड किया तो 32 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका वर्ग कर दो मेरे भाई, इसका वर्ग आप करेंगे तो आप कहेंगे भैया 225 होता है। कितना होता है 225, 225 में को 5 ऐड किया 230 आ गया। ठीक है बच्चे, इसका वर्ग कर दो। 6 का वर्ग कितना आएगा आप कहेंगे भैया 36 आएगा। 36 में को मान लीजिए x ऐड करा, भाई मैं आपसे कहूँ इसका मान x है तो 36 प्लस x बराबर कितना आएगा मेरे शेर 42 आएगा। 42 भाई 36 इधर जाकर घटा दो तो x बराबर कितना आएगा 6 आएगा। x बराबर कितना आएगा मेरे शेर 6 आएगा। और 6 आपके किस ऑप्शन में है आप कहेंगे भैया 6 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए के पास है। बच्चे 6 जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब जो है हमारे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल भाई, अगला जो 32 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे के क्या होगा आपके अगले सवाल का जवाब। बहुत गजब। ठीक है तो बच्चे हाँ देखो मिल गया भाई 12 28 40 भाई पहले और तीसरे को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, पहले और तीसरे को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है भाई, पहले और तीसरे को जोड़कर आधा कर दो। ठीक है भाई, ये करना ठीक आधा करना। तो पहले तीसरे को जोड़ो बच्चे 21 प्लस x और इसका आधा कर दो। आधा मतलब बटे 2 बराबर बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, यही तो है बिल्कुल। अब ये 2 इधर गुणा कर लेगा, आप कहेंगे भैया 21 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। भाई x का मान कितना हो जाएगा ये घटा दो, 1 घटाया 7 बचा, 2 घटाया 1 बचा। तो आप कहेंगे x का मान या x का जवाब यहाँ से 17 आ चुका है। और 17 आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 17 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास है। भाई 17 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलिए अगला 33 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश करेंगे। 33 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चे, इन दोनों का अंतर कीजिए पहले। आप कहेंगे भैया 2 है 2 है 2 है। भाई 666 बनाना तो गुणा 3 कर दो, गुणा 3 अंतर करके गुणा 3 6 6 6। भाई तो अंतर करो पहले इनका अंतर, बच्चे क्या आएगा अंतर आएगा 7। ठीक है 5 ठीक 1। भाई कितना करना है गुणा 3। जब गुणा 3 करेंगे 7 से 21 इकाई अंक 1 आएगा। बताइए किसके पास है, चलो 2 के पास है। 7 से 21 के का 1 हासिल लगे 2, 15 से 45 और 2 47। बच्चे 15 से 45 और 2 47 कितना आएगा 471। और 471 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। भाई अंतर करके गुणा 3 करना था बच्चे, अंतर करके गुणा 3 करना था। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं भाई। अगला 34 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें बच्चे। जो 34 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। तो मेरे शेर देखो इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4 एकन 4। बच्चे 35 और 4 को जोड़ दो तो 39 मिलेगा। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे आप 6 तिया 18, 6 तिया 18, 8 चौक 32, 6 तिया 18, 8 चौक 32। भाई दोनों को जोड़ दो, 8 इसको दिए 40 और 10 कितना हो गया मेरे शेर 50 हो गया। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आएगा बच्चे 50 आएगा। और 50 आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 50 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए के पास है। 50 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए के पास है। चलिए 35 नंबर का सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 35 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा। भाई देखेंगे 27 का घनमूल निकालेंगे 3 आया, 64 का निकालेंगे 4 आया, इन दोनों को ऐड किया ये 7 आया। 343 का 7 आया, 729 का 9 आया, दोनों को ऐड करेंगे 16 आएगा। बच्चे दोनों को ऐड करेंगे 16 आएगा। और 16 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे 16 जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखो भाई, अगला काफी अच्छा सवाल जो 36 नंबर का है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ से आप लोग सभी इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे बच्चे, सभी इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई देखेंगे हम लोग क्या है बच्चे। यहाँ से देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ तिरछी गुणा रखनी है बस, तिरछी। भाई 27 इकन 27 बच्चे, ठीक है 9 तिया 27, इनकी गुणा करो 28 दूनी 56। तो 14 की गुणा किससे करूं बच्चे, जो यहाँ से कितना मिले 56 मिले। भाई 14 की गुणा किससे करूं, जो 56 मिले। तो 14 चौक के 56, 14 चौक के 56 बच्चे यहाँ पे 4 रख दो, 14 चौक का 56। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, डी होगा। इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे भाई, डी होगा। चलिए अगला सवाल जो 37 नंबर का सवाल है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। 37 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे, 37 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा आप लोग करने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला बहुत अच्छा सवाल जो 37 नंबर का सवाल है आपका, काफी अच्छा है मेरे बच्चे, और करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक
चलो भाई, काफी अच्छा सवाल है भाई। ठीक है बच्चे, यहां से देखो इस सवाल को हम किस प्रकार कर पाएंगे। बच्चे देखो इस सवाल को हम किस प्रकार कर पाएंगे। काफी अच्छा सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, 37 नंबर का। बहुत गजब सवाल है बच्चे, बहुत गजब सवाल है जो आपका 37 नंबर का सवाल है। ठीक है, 37 नंबर का सवाल जो है बहुत ही गजब सवाल है। ठीक है, और 4 दूनी 8, 5 तिया 15। ठीक, 4 दूनी 8, 5 तिया। चलिए बच्चे, तो देखो क्या है, इस 5 का और इस 3 का गुणा कीजिए, 5 तिये 15। भाई माइनस कीजिए इस 4 का और इस 2 का गुणा कीजिए, 4 दूनी 8। बचा कितना बच्चे, 7। और इसका क्या कर देंगे, 2 गुना, तो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। भाई अब आप इस 4 का और इस 7 का गुणा कीजिए, 7 चौक 28 बच्चे। आपको अंतर करना है इस 5 के और इस 6 के गुणा से, इस 5 के इस 6 के गुणा से। तो आप कहेंगे भैया 7 चौक 28, 6 पंजे 30, दोनों का अंतर करेंगे, आप बताएंगे भैया 2 आया, 2। और बच्चे इसका क्या करना था, 2 गुना करना था, इसका 2 गुना, तो 2 दूनी कितना आएगा मेरे शेर, 4 आएगा। 2 दूनी कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जो 38 नंबर का सवाल है। काफी अच्छा सवाल है और बहुत ही गजब तरीके से आप लोग इसको करेंगे बच्चे। चलिए कुछ नहीं करना था भाई, इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36। बच्चे सबको ऐड कर दो, 6 5 11, 11 8 4 15 के 5 हासिल लगाए, 3 और 1 5, बिल्कुल सही है भाई। इसका करेंगे 6 छंग 36, 8 अट्ठे 64, 9 नम 81। ठीक है बच्चे, तो 1 4 5 और 5 6 11 के 1 हासिल लगाए, 8 6 14 3 17 1 18, बिल्कुल सही है भाई। इसका करो 2 दूनी 4, 8 अट्ठे 64, 7 सत्ते 49 बच्चे, 7 सत्ते 49। ठीक है, 9 4 13, 9 और 8 17। इकाई का अंक 7 कहाँ आएगा, 1 में ही है बच्चे। इकाई का अंक 7 कहाँ आएगा, 1 में ही है, तो 117। क्योंकि इसको ऐड करो, 9 लो, 9 4 13, 13 8 4 17, इकाई का अंक 1, एक ऑप्शन में ही है, इकाई का अंक 7, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल भाई, जो 39 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप लोग 39 नंबर के सवाल को करने की कोशिश करेंगे बच्चे। कुछ नहीं था, देखो क्या है, इन दोनों का अंतर कर दो, इन दोनों का अंतर कर दो, तो कितना आ रहा, 18। भाई इन दोनों का अंतर कर दो, कितना आएगा, 14 में से 8 गए 6 आएगा। इकाई अंक 6 किसके पास है भाई, इसके ही पास है, ये ही सवाल का जवाब होगा। इकाई अंक 6 किसके पास है, इसके ही पास है, और ये ही सवाल का सही जवाब होगा। चलिए बच्चे, अगला एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है जो आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, कीजिए इस सवाल को जो आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है भाई, और आप सभी लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। 100 244। हाँ भाई देखो क्या है, इन सब को ऐड कर दो, इन चारों को ऐड कर दो भाई, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही। इन चारों को ऐड कर दो, बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ये 9 इसको दिए 9, तो ये कितना हो गया, 130 भाई। ये किसको दिया, 82 और 10 92 और ऐड कर दो, तो भाई 2 और 13 9 22। तो आप करेंगे 222, इस सवाल का जवाब होगा बच्चे। क्या होगा, 222 इस सवाल का जवाब होगा। मतलब इन सभी को जोड़ना भाई, इन सभी को जोड़ दो बस। चलिए अगला सवाल बच्चे, अगला सवाल काफी अच्छा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करेंगे भाई। अगला सवाल काफी अच्छा है जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, और आप सभी इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे। जो 41 नंबर का सवाल है, बहुत गजब है बच्चे। जो 41 नंबर का सवाल है वो बहुत गजब है। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलो। तो देखो बच्चे, कुछ नहीं करना, यहाँ से इस ऊपर वाले से इस नीचे वाले को भाग देनी है भाई। 180 को भाग देनी है किससे बच्चे, 12 से। तो जब भाग देंगे क्या आएगा निकल का, आप कहेंगे भैया 15 आएगा। और जो भी आवे उसको इस वाले से जब हम लोग गुणा करेंगे, इस वाले से गुणा करेंगे, तो बच्चे ये वाली संख्या प्राप्त होगी। बस 14 से इसको भाग दो भाई, किसको, 210 को बच्चे। 210 को 14 से भाग दो। जब 14 से भाग देंगे यहाँ से, तो 14 कन 14 बच्चे कितने, 7, 14 पंजे 70, 15 बचा। और 15 को इस 16 से गुणा कर दीजिए, 15 को मेरे शेर इस 16 से गुणा कर दीजिए, तो 16 पंजे 80 के अगर 0 हासिल लगा, 8 16 कन 16 8 24। तो यहाँ से बताएंगे आप लोग 240 आएगा बच्चे। यहाँ से कितना आएगा आप लोग बताएंगे भैया, यहाँ से तो 240 आएगा बच्चे। कितना आएगा यहाँ से, 240 आएगा। चलिए अगला एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, 42 नंबर का, करने की कोशिश करेंगे यहाँ से सभी बच्चे के 42 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा भाई।
42 नंबर के सवाल का जवाब क्या होगा, सभी बच्चे यहां से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई देखो यहां से इसका तिरछा भाग लगा दो, तिरछा भाग, इसका इससे भाग लगाओ भाई। ठीक है, इसका इससे भाग लगा दो। ठीक है, इससे इससे, तो भाई तिरछा भाग लगा दो, तो 65 का भाग तो लगा दो बच्चे 5 से। ठीक है, और 78 का भाग लगा दो भाई 3 से। 78 का भाग 3 से, 5 से काटो इसको, 13 पंजे 65, 13 बार, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 6 18, दोनों को ऐड किया तो बच्चे कितना आएगा, बीच वाली संख्या जाएगी, बीच वाली संख्या। भाई यहां से तिरछा लगाओ जरा, तो आप कहेंगे भैया 64 को 4 से भाग लगा दो। 64 को 4 से प्लस करना है किसको, 112 को 8 से लगाकर, 112 को 8 से, 4 से इसको काटा, 16 चौका 64, प्लस करना हमको 8 एकन 8, 3 बचा, 8 चौक 32। ठीक है, तो 16 और 32 कितना हो चुका है यहाँ से 30, 16 14 कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। और 30 आपके किस ऑप्शन में है ऋषि, आप कहेंगे भैया 30 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास है। बच्चे 30 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी के पास है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करेंगे। जो 43 नंबर का सवाल है बच्चे, काफी अच्छा सवाल है और आप सभी बच्चे बहुत गजब तरीके से इस सवाल को कर रहे होंगे मेरे भाई। आप सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, तो मेरे भाई यहां से हम लोग देखेंगे इसको। ठीक, 18 31, हाँ ठीक भाई देखो क्या करना, इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, कितना हो चुका है 18 प्लस कितना 13 बराबर कितना 31। बच्चे इसका आधा करेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 14 प्लस ये 10 बराबर कितना 24। तो मेरे शेर इसका आधा करेंगे आप लोग, कितना आया 9 प्लस ये 23, 9 और 23 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 32 होगा। 9 और 23 कितना होगा, आप कहेंगे भैया 32 होगा। और 32 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का हमारे का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, 44 नंबर का, करने की कोशिश करें मेरे भाई। 44 नंबर के सवाल का जवाब बच्चे क्या होगा, 44 नंबर के सवाल का जवाब बच्चे क्या होगा, यहां से आप लोग बताएंगे। तो भाई देखो यहां से हम देखेंगे, तो देखो बच्चे इसकी गुणा करो, 8 दूनी 16 गुणा इसकी गुणा करो, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48। ठीक है, आप लोग कहेंगे भाई इसकी गुणा करो, 6 तिये 18 और 18 चौक 72। भाई इन तीनों की गुणा, ये बड़ी वाली संख्या बनेगा, इसकी गुणा करो, 12 दूनी 24 और 24 इकान 24, तो यहां से कितना आएगा 24 आएगा। यहां से कितना आएगा भाई 24 आएगा। और 24 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में। मतलब क्या है, इन तीनों की गुणा ये बन रहा है, इन तीनों की गुणा ये बन रहा है, इन तीनों की गुणा ये बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों की गुणा ये बनेगा। चलिए अगला सवाल देखो बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 45 नंबर का सवाल है, करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे कि क्या होगा हमारे 45 नंबर के सवाल का जवाब। मेरे भाई क्या होगा हमारे 45 नंबर के सवाल का जवाब, क्या होगा, ठीक है बताइए जल्दी यहां से क्या होगा हमारे 45 नंबर के सवाल का जवाब बच्चे। तो यहां से देखेंगे भाई, ठीक है चलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो किसका, ये 9 का। भाई इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये किसका, आप कहेंगे भैया 10 का। इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये किसका, आप कहेंगे भैया 11 का। ठीक है, तो आगे कौन पहुंचेगा बच्चे, 12 का पहुंचेगा, 12 का पहुंचेगा, 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 का जब हम वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे बच्चे, तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया या 12 किसका वर्गमूल है 144 का बच्चे, तो यहाँ कितना आएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ 144 आएगा। मेरे शेर यहाँ कितना आएगा, आप कहेंगे भैया यहाँ 144 आएगा, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखो भाई इस चैप्टर का लास्ट सवाल आपके सामने बच्चे स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत अच्छे से आप लोग इस सवाल को करेंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से आप लोग इस सवाल को करेंगे बच्चे। ये जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर जो लगा हुआ है इस समय, ये बहुत अच्छे से आप लोग इस सवाल को कर जाएंगे। चलिए देखो मेरे भाई कैसे करेंगे, कहना यह है इन दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर कीजिए बच्चे। इनका अंतर करेंगे, 24 दूनी 48, 24 या 72, तो यहाँ से कितना आएगा 48 आ गया, 48। भाई इन दोनों का अंतर करेंगे तो आप कहेंगे भैया 1 आया, कितना 1। भाई इन दोनों को जोड़ दिया, 48 और 1 49। अब देखो बच्चे इन दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे और फिर इन सब को जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या मिलेगी। भाई इसका अंतर करो, 12 में से 9 गए बच्चे, कितना बचा 3 बचा, 12 में से 9 गए 3 बचा और 3 में से 2 गए 1 बचा 13। भाई प्लस का साइन लगा दिया। इन दोनों का अंतर करो, 36 में से 31 गए 5 बचा और 13 और 5 कितना होता है बच्चे, आप कहेंगे भैया 18 होता है। 13 5 कितना होता है 18। तो यहाँ आपका क्या आने वाला है, आप कहेंगे भैया यहाँ जो है 18 आने वाला है। यहाँ क्या आने वाला है मेरे शेर, 18 आने वाला है। तो देख लीजिए बच्चे, ये जो हमारा
लुप्त पदों को भरना पूरा ही चैप्टर यहाँ से हम लोगों ने बच्चे कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।